अस्सलाम वालेकुम। आपने ज़ूलॉजी, एंटोमोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी तो बहुत पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं सबास बेस क्लासेस में आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। वो है बिरयानीलॉजी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट। और इस बिरयानीलॉजी में हम सीखेंगे बिरयानी की वो सारी सीक्रेट्स और टिप्स जिससे कि आप बिरयानी बनाने में हो जाएंगे परफेक्ट। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो शुरू करते हैं बिरयानीलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले मैं प्याज के बारे में बता रही हूँ। तो आपने प्याज लेनी है और उसके बाद आप इसे कट करेंगे और कुछ देर आपने इसे खुला छोड़ना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद एक हेवी बॉटम आप कढ़ाई लें। बेहतर होगा कि आप लोहे की कढ़ाई लें, इसमें बहुत अच्छी तरह से तली जाती है कोई भी चीज़। तो तेल को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, याद रखें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तेल गर्म करते हैं तो प्याज डालने के बाद इसमें उबाल आ सकता है और कुछ प्याज ज़्यादा गर्म तेल में जल जाएगी और कुछ नरम रह जाएगी। तो बेहतर होगा कि आप तेल को मीडियम ही गर्म करें, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। और उसके बाद इसमें प्याज डालकर आप फ्राई करना शुरू करें। उसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून नमक डालें ताकि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए और क्रिस्पी हो। तो आपने पहले इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। उसके बाद फ्लेम को कुछ देर मीडियम कीजिए और जब आप प्याज निकालेंगे तो आपने फ्लेम को हाई करके ही निकालना है, ठीक है। अब देखिए, प्याज जब इस तरह से लाइट यानी लाइट ब्राउन या रेड कलर की हो जाएगी तब आपने इसे निकाल लेना है, क्योंकि इसका जो पकने का प्रोसेस है वो निकालने के बाद भी जारी रहता है और ये फिर थोड़ी सी और ज़्यादा ब्राउन हो जाती है। अब आपने निकाल कर इसे किसी किचन टॉवेल पर या टिश्यू पेपर पर डालना है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो एब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है, वो निकल जाए। इसीलिए हमने इसे किचन टॉवेल पर डाला और इसे पंखे के नीचे यानी फ़ैन के नीचे कुछ देर रख दें ताकि ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। देखिए, ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है। क्रिस्पी हो गई मीन्स अपने हाथों से जब हम इसे क्रश करेंगे तो ये क्रश हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, गोश्त यानी चिकन की तरफ। तो जब भी आप बिरयानी के लिए चिकन लें तो थोड़े से बड़े बड़े पीसेस लें, ठीक है, और उसमें अगर आप कट्स मारें तो बेहतर होगा। उसे आप पहले 3 पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद आपने इसमें पाव कप या 2 से 3 टेबल स्पून आपने विनेगर यानी सिरका डालना है। सिरका डालने की वजह से इस गोश्त में जो ये खून वगैरह होता है वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है और गोश्त में स्मेल भी नहीं आती। तो आपने सिरका डालना है, उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है और पानी डालकर सिरके वाले पानी में आपने इस चिकन को 10 मिनट एटलीस्ट रखना है। तो ऊपर इसकी सारी गंदगी आ जाएगी और खून वगैरह बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। देखिए, चिकन को 3 बार धोने के बावजूद भी इसमें से इस तरह से गंदगी निकली है, ठीक है। तो चिकन साफ़ हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट ताज़ा पिसा होना चाहिए तभी फ्लेवर आएगा। और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून नींबू का रस इसमें ऐड कीजिए। और उसके बाद 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट यानी पिसी हुई हरी मिर्च और 1.5 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये बेसिक मसाले हमने सारे डाल दिए। हाँ, साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून यानी पाव टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। कुछ लोग बिरयानी में हल्दी नहीं डालते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि डालें। अच्छी तरह से आप इसे अपने हाथों से मिक्स कीजिए। उसके बाद 3 टेबलस्पून पुदीना और 3 टेबलस्पून हरा धनिया इसमें ऐड कीजिए। हरा धनिया और पुदीना आप हिसाब से डालें, अगर ज़्यादा डालेंगे तो बिरयानी का जो गोश्त है वो काला हो जाता है। 200 ml दही डालिए। न दही बहुत ज़्यादा खट्टा होना चाहिए और ना ही फीका। तो आपने दही ऐड कर दिया। उसके बाद आप इसमें पाव टीस्पून काली मिर्चें डालिए साबित और 3 इंच की दालचीनी यानी खलमी डालिए और 1 टेबलस्पून शाज़ीरा। शाज़ीरा यहाँ पर स्टार होगा बिरयानी में, ठीक है। और उसके बाद हमने लौंग और यहाँ पर लौंग डाल दिए। देखिए, ये ज़ाफ़रान और बिल्कुल थोड़ी सी जावित्री है और इलायची है। हमने इन तीनों को मिलाकर पीस लिया है। बस बहुत थोड़ी जावित्री लेना है, पाव टीस्पून से भी कम ज़ाफ़रान और हरी इलायची 5 से 6, इन तीनों को मिलाकर हमने पीस लिया और उसमें हमने ऐड कर दिया। अब ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अपने हाथों से मिक्स कीजिए और इसे आप मैरिनेट करने के लिए कम से कम 2 घंटे रखिए ताकि आपका जो गोश्त है वो मज़ेदार बने। उसके बाद आप इसमें 1/4 कप यानी पाव कप तली हुई प्याज को चूरा करके डाल दीजिए।
अपने हाथों से थोड़ा सा चूरा कीजिए और फिर आप इस बिरयानी में डाल दीजिए और 3 टेबलस्पून तली हुई प्याज का तेल डालिए। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको इसमें डालना है, यानी 3 टेबलस्पून पिघला हुआ घी डालिए। अगर आपको घी नहीं मिलता है देसी घी तो आपने कंपलसरी इसमें वनस्पति घी डालना है। इसे डालने से इसके बिरयानी के जो आखिरी के फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाते हैं। और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। याद रखिए बिरयानी में पिसे हुए मसाले ज़्यादा ना डालें। अगर आप पिसे हुए मसाले ज़्यादा डालते हैं तो बिरयानी की जो अखनी होती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, यानी कि किस टाइप हो जाती है। ओके, तो ये हमारी बेसिक बिरयानी की अखनी तैयार हो गई है। अब देखिए आप इस बिरयानी को किस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें बिरयानी मसाला डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें ऐड कर सकते हैं धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। और अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं टमाटर, और फिर अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मेथी की भाजी डाल सकते हैं बारीक कट करके, या छोटी वाली मेथी की भाजी, और सोए की भाजी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल हरा धनिया और पुदीने जितनी। और अगर आप इसमें ज़्यादा अगर डालेंगे ज़ाफ़रान, यानी ज़ाफ़रान की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर देंगे तो ये ज़ाफ़रानी बिरयानी बन जाएगी। और अगर आप इसमें सॉसेस डालेंगे तो ये कुछ चाइनीज़ वाइनीज़ टाइप की बिरयानी बन जाएगी। और अगर आप इसमें खुबानी और बादाम डालेंगे तो ये सिंधी बिरयानी टाइप बन जाएगी। और मलाई और मेयोनीज़ डालेंगे तो आप ये बिरयानी बन जाएगी मेयोनीज़ बिरयानी। और अगर आप आलू डालेंगे तो ये बन जाएगी कोलकाता बिरयानी। तो इस तरह बिरयानी में कुछ चीज़ें डाल के, कुछ वेरिएशंस करके हम एक नई बिरयानी बना सकते हैं। लेकिन ये जो बेसिक है ये बस यही है कि आपने बेसिक जो बिरयानी की अखनी बनानी है ऐसे ही बनानी है। अब हम आते हैं चावल की तरफ। तो देखिए ये बासमती चावल है, ये लंबे वाले बासमती चावल है, यानी लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल और खुशबूदार। इसी की बिरयानी बनती है, हैदराबादी बिरयानी इसी की बनती है और यही बिरयानी परफेक्ट होती है। लेकिन इन चावलों को आपको भिगोने के लिए रखना कंपलसरी है, तभी ये लंबे होंगे। आपको इन चावलों को कम से कम 2 घंटे भिगोना है, अच्छी तरह से धोकर फिर 2 घंटे आप भिगोएंगे तो ये बिरयानी के चावल बनेंगे लंबे, ठीक है, और ये खुशबूदार भी होते हैं। तो इसी की बिरयानी ज़्यादा पसंद की जाती है। ये हैदराबादी बिरयानी में कंपलसरी यही चावल यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको दूसरी टाइप की बिरयानी बनाना है, यानी छोटे चावल की बिरयानी बनाना है, तो इन चावलों को आपको बहुत ज़्यादा धोने की और भिगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आपने बहुत ही जल्दी से धोकर डाल देना है। इसको बहुत ज़्यादा घिसते नहीं बैठना है, इसको भिगाना भी नहीं है और इसे बहुत ज़्यादा घिसकर धोना भी नहीं है, वरना ये चावल टूट जाते हैं। बहुत सारे बावर्ची तो इसे बिना धोए ही डाल देते हैं ताकि चावलों का जो टेक्सचर है वो सही रहे। तो इसीलिए अक्सर होटल्स वगैरह में बावर्ची इन यानी छोटे चावलों को बिरयानी में बिना धोए ही डालते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल एक बार धो दें। और ये सेला राइस है, आप ये जो होते हैं ये पार बॉइल्ड होते हैं, यानी हाफ कुक होते हैं। इसकी भी बिरयानी कैसे बनाई जाए इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ये भी बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो मैं अब यहाँ बनाने वाली हूँ सबसे पहले बारीक चावल की बिरयानी। तो मैं ले रही हूँ 500 ग्राम बारीक चावल, जो होंगे 2 कप के बराबर। 2 कप चावल के लिए मैं लूँगी यहाँ पर 8 कप पानी, यानी चावलों का 4 गुना पानी लेना है हमको। या अगर हम नॉर्मल चावल पकाते हैं तो डबल पानी लेते हैं, लेकिन यहाँ हम 4 गुना पानी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 500 ग्राम चावल है जो इक्वल होंगे 2 कप के। 2 कप चावल के लिए मैंने 8 कप पानी उबालने के लिए रखा है, ठीक है। अब इन चावलों को हमने बहुत ज़्यादा धोना नहीं है, बहुत देर तक भिगाना नहीं है। बस हमने अगर धोना है तो उसे सिर्फ पानी में डिप करके उसको आहिस्ता से धोकर निकाल लेना है, तभी आपकी बिरयानी इन चावलों की परफेक्ट बनेगी। तो चलिए अब हम इसे सिर्फ धो लेते हैं और धोकर अच्छा, और एक बात यह है कि आपने धोकर इन चावलों को रखना नहीं है। जब पानी उबल जाएगा तभी सेम टाइम पर आपने धोना है और सेम टाइम पर आपने उसे उबलते हुए पानी में डाल देना है, धोकर रखना भी नहीं है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास है 5 हरी इलायची, इसे हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे या पानी के साथ हम इसे पहले उबाल लेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून शाजीरा, 5 लौंग डाल दीजिए और 1 स्टिक सिनेमन यानी दालचीनी डालिए। और उसके बाद 3 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो अब पानी उबलने दीजिए।
पानी उबलने पर चावल डाल दीजिए। चावल को सिर्फ मैंने एक ही बार धोकर इसमें ऐड किया है। और देखिए चावल को बस हमने 50% ही पकाना है। ये 50% चावल सिर्फ 3 मिनट में पक जाएंगे। 3 से 4 मिनट ही इसके लिए काफ़ी होंगे। आधे कच्चे पक्के चावल को आप निथार लीजिए, यानी छान लीजिए। छानने के बाद ज़्यादा देर इस तरह छन्नी में ना रखिए, इसे इमीडिएटली आप अखनी पर डाल दीजिए। अखनी देखिए मैंने एक हेवी बॉटम वाले भगोने में रखी है या देगचे में रखी है। उसके बाद इस पर चावल डालिए और चावलों को आप फैला लीजिए। देखिए ये उबला हुआ गर्म पानी है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाला। देसी घी के साथ इसे मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज का तेल डालिए, आधा कप चावलों का पानी डालिए और उसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान। आप चाहें तो ज़ाफ़रान को गर्म दूध में भिगो कर डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने थोड़े से दूध में ज़ाफ़रानी रंग को भिगो कर इस पर डाल दिया है। अब हम ज़ाफ़रानी रंग इस पर डाल देंगे। आप चाहें तो ज़ाफ़रानी रंग की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर हम कम करेंगे तो ये थोड़ी सी कम ज़ाफ़रानी दिखाई देगी। तो दूध में भिगो कर डालना इसके लिए अच्छा है, क्योंकि दूध डालने की वजह से चावल थोड़े से नरम भी बनेंगे और थोड़ा सा फ्लेवर भी आएगा। और देसी घी इसमें ज़रूर डालिए। और देखिए यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर, या फिर आजकल बिरयानी एसेंस ऐड किया जाता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, मुझे केवड़ा वाटर पसंद है। उसके बाद तली हुई प्याज डाल दीजिए। तली हुई प्याज बस थोड़ी सी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना बिरयानी मीठी मीठी लगती है। कुछ लोग ऊपर से हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह डालते हैं, इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब ढक्कन ढाकिए और ढक्कन पर कुछ वज़न रखिए, या फिर आप इसे कपड़े से दम दे सकते हैं, आटा लगा कर दम दे सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसे दम दे सकते हैं। बस 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 25 मिनट आपने लो फ्लेम पर इसे पकाना है। उसके बाद ये हमारी बिरयानी दम होकर तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी खिली खिली बनी है, बिल्कुल खिले खिले चावल हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हुई है। परफेक्ट बिरयानी है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप इस तरह से आराम से बिना किसी गलती के ये बिरयानी बना सकते हैं। देखिए खिले खिले चावल और परफेक्ट मसालों के बैलेंस के साथ ये हमारी बिरयानी तैयार है। अब हम दूसरी टाइप की बिरयानी बनाते हैं, वो है पक्की यखनी की और बासमती चावल वाली बिरयानी। तो उसके लिए हमने आधा किलो चिकन लिया है। ये मैंने इसमें एक बड़ा सा थाई पीस लिया है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून ताज़ा पिसा अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और पाव टीस्पून हम हल्दी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। और उसके बाद 2 टेबलस्पून इसमें पुदीना, 2 टेबलस्पून हरा धनिया और साथ ही पाव कप हम तली हुई प्याज डाल देंगे और 8 हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों को आप चीर कर इसमें ऐड कर दीजिए। और यहाँ हम पक्की यखनी की बिरयानी बना रहे हैं, याद रखिए। उसके बाद आप इसमें 1 टमाटर को बारीक कट करके डाल दीजिए और सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ मिर्ची को पीस कर नहीं डाला है, क्योंकि हरी मिर्च आहिस्ता आहिस्ता करके अपना फ्लेवर छोड़ेगी, क्योंकि हम इसे पकाने वाले हैं। 1 टीस्पून नींबू का रस डालिए। 200 ml हम इसमें दही डाल देंगे। ये टोटल 200 ml हो चुका है। अब हम इसमें इस दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पर 1/2 टीस्पून आप गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून शाज़ीरा डाल दीजिए और फिर 5 से 6 लौंग डाल दीजिए, 3 इंच दालचीनी डाल दीजिए। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए आधा कप तली हुई प्याज का तेल मैंने गरम किया, उसमें मैं पहले थाई पीस डालूंगी, क्योंकि थाई को गलने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं पहले इसे पका लूँगी, यानी हाफ़ कुक कर लूँगी। देखिए ये इस तरह से फ्राई करने की वजह से इस पर थोड़ा हल्का सा एक निशान भी आ जाएगा, और ये बड़ा पीस है, गलने के लिए टाइम लगेगा, इसीलिए मैं पहले इसे थोड़ा सा पका लूँगी, फिर उसके बाद मैं दूसरे पीसेस डालूँगी ताकि सभी इक्वली पकें। अगर मैं सभी के साथ एक साथ अगर डालती थी, थाई पीस के साथ सभी ग्रेवी डालती थी, तो थाई पीस नहीं गलता था, यानी दूसरे पीसेस गल जाते थे। इसीलिए मैंने पहले ये बड़ा वाला पीस डाला, फिर उसके बाद मैं छोटे पीस डालकर पका लूँगी। तो इस तरह से हमने पका लेना है और हाई फ्लेम पर आप इसे पकाइए, अच्छी तरह से चम्मच हिलाते हुए इसे पकाइए।
और जब हम थाई पीस को पहले ऑयल में थोड़ा फ्राई करते हैं तो ये सील भी हो जाता है, उसके जूसेस उसके अंदर में रहते हैं और साथ ही इस पर एक अच्छा सा ब्राउन निशान आ जाता है जो खाते वक्त बहुत अच्छा लगेगा और सर्व करते वक्त भी बहुत ही प्यारा सा लगेगा। तो आपने इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पहले भूनना है, फिर उसे मीडियम फ्लेम करके थोड़ी देर गला लेना है। हमें इस चिकन को बस 75 से 80% तक ही पकाना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डालिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। ये हमारी यखनी तैयार हो गई है। देखिए ये 500 ग्राम बासमती चावल है, इसे मैंने पहले से ही धोकर 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रखा था। भिगाते वक्त आप इस पर 2 से 3 इंच पानी ऊपर रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 8 कप पानी गर्म किया, उसमें मैं 4 हरी इलायची डाल रही हूँ और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग और 1 टीस्पून हम इसमें शाज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून हमने इसमें शाज़ीरा ऐड कर दिया। 5 से 6 काली मिर्चियाँ ऐड कर दीजिए और नमक डाल दीजिए 3 टेबल स्पून, क्योंकि सेम क्वांटिटी है। उसके बाद भिगोए हुए बासमती चावल आप इसमें ऐड कर दीजिए। भिगोए हुए बासमती चावल डालकर हाई फ्लेम पर हमने बस इसे 3 मिनट पकाना है। 3 से 4 मिनट में ही ये चावल 75 से 80% पक जाएंगे। अब इसके बाद अखनी मैंने नीचे डाली, उस पर मैं ये चावल डाल रही हूँ। मैं यहाँ क्या होता है अक्सर जब हम पक्की अखनी की बिरयानी बनाते हैं तो 1 से 2 लेयर अखनी की बनाते हैं, यानी 1 लेयर चावल की फिर अखनी की, 1 लेयर चावल की फिर अखनी की, इस तरह बनाते हैं। लेकिन ये चावल की क्वांटिटी कम होने की वजह से मैंने बस इसमें 2 ही लेयर बनाए हैं, एक चावल की और अखनी की। आप चाहें तो अगर छोटा भगोना हो तो आप इसमें 2 से 3 लेयर्स तक बना सकते हैं। ये थोड़ा सा चौड़ा है इसीलिए बस इसमें 1 ही लेयर बनी है, ठीक है। उसके बाद आप इस पर डाल दीजिए ज़ाफ़रान और ज़ाफ़रानी रंग। ज़ाफ़रानी रंग को मैंने पाउडर फॉर्म में डाला है। फिर उसके बाद देसी घी डाल दीजिए और फिर तली हुई प्याज डाल दीजिए। ढक्कन ढाँकिए और फिर 3 मिनट हाई फ्लेम पर और 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाइए, क्योंकि ये ऑलरेडी कुकड है। 80% तक चावल पके हैं और चिकन भी 80% पका है, इसीलिए इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर आप ढक्कन खोलिए, बेहतरीन खुशबूदार ये बिरयानी हमारे पास बनकर तैयार है। देखिए चावल कितने लंबे हैं, बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं, बहुत ही परफेक्टली दम हुए हैं। ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारे पास तैयार है। ऊपर अब रखिए ये बड़ा सा पीस। देखिए मैंने आपको 2 बिरयानियाँ बताई हैं, एक तो कच्ची अखनी की और छोटे चावल की बिरयानी, और दूसरी है ये पक्की अखनी की और बासमती चावल वाली बिरयानी। ये दोनों भी बिरयानियाँ काफ़ी परफेक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रही ये दूसरी 2 बिरयानियाँ। ये पहली वाली 2 बिरयानियाँ और ये दूसरी वाली 2 बिरयानियों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी इंशाल्लाह। मैंने अपने इस बिरयानी लॉजी वाली वीडियो में परफेक्ट बिरयानी की बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपके पास भी कोई कीमती टिप है तो हमारी बिरयानी लॉजी के लिए ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।